नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर जिले के ग्राम गनियारी समेत कई उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। वहीं धान खरीदी को लेकर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हार से बौखलाए हुए हैं। भूपेश बघेल ने बिहार की कमान संभाली थी। भूपेश बघेल के पास कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन की सक्रिय भागीदारी ने शानदार परिणाम दिए हैं। सारण और चंपारण में 45 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 23 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बिहार में जीत के बाद सीएम साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। बिहार की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पहले बिहार का नाम आते ही जंगल राज याद आता था। आज एनडीए सरकार के कारण बिहार में सुशासन और विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पर में भी जंगल राज है। बंगाल की जनता टीएमसी से छुटकारा चाहती है। अब देखिए, एक समय ऐसा था कि पूरे देश में सबसे बिहार कहने से ही सुशासन और जंगल राज ऐसा एक स्वाभाविक रूप से सोच हो जाती थी। लेकिन लगातार एनडीए की सरकार और नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने से वहां पर आज सुशासन है, वहां पर विकास हो रहा है। और आज अगर हम देखें तो पूरे देश में सबसे अगर कहीं जंगल राज है तो वो पश्चिम बंगाल में है। तो निश्चित रूप से वहां की जनता भी इससे छुटकारा पाना चाहती है और आने वाले समय में निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव में एनडीए को सफलता मिलेगी। उधर शनिवार से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र झालखमहरिया में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक संपत अग्रवाल और विधायक राजू सिन्हा ने खरीदी कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर औपचारिक शुभारंभ किया। और वहीं मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने धान बेचने आए 2 किसानों का मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत किया। तो वहीं जिसके बाद मंत्री ने उनका धान तौलकर खरीदी की शुरुआत की। बता दें कि इस साल जिले के 130 समितियों में 182 खरीदी केंद्रों में धान की खरीद होगी, जिसके लिए जिले के 1,66,288 किसानों ने धान बेचने अपना पंजीयन कराया है। कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि ये किसानों के लिए उत्सव का दिन है। हमारा राज्य किसानों से ही समृद्ध है और यहां तक कि अयोध्या में श्री राम लला के लिए भोग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से चावल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी रिकॉर्ड धान खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय की आदेश पर किसानों को सभी समितियों में एटीएम की सुविधा भी की जा रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। तो यहां पर विधायक राजू सिन्हा ने खरीदी कार्य का विधिवत पूजा अर्चना कर औपचारिक शुभारंभ किया, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। जहां पर इस साल जिले में 130 समितियों में से 182 खरीद केंद्रों में धान की खरीदी होगी, जिसके लिए जिले के 1,66,288 किसानों ने धान बेचने अपना पंजीयन कराया है। और जिसको लेकर कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि ये किसानों के लिए उत्सव का दिन है। सीएम विष्णुदेव साय के आदेश पर किसानों को सभी समितियों में एटीएम की सुविधा की जा रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। आप सभी को मालूम है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है किसानों का प्रदेश है और आप सबको मालूम है आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आज हम सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर हमारे झालखमहरिया से हमने शुरुआत की है इस जिले में। और निश्चित ही किसानों का पाई धान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी और उनका जो समर्थन मूल्य है
जो हमारे वादे के अनुरूप उनको उनका जो राशि है वो दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों का लगातार ध्यान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा दे रही है और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरा अधिकारी कर्मचारियों को सबको दिशा निर्देश दे दी गई है, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो किसान अपने धान को यहाँ मंडी तक पहुँचा सके, बेच सके, इसकी पूरी सुविधा उन लोग को उपलब्ध कर। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टंकराम वर्मा ने कांकेर जिले के मालगांव धान खरीदी केंद्र में विधिवत पूजा अर्चना कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ किया। मंत्री वर्मा ने खरीदी केंद्र में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का निरीक्षण किया और किसान द्वारा लाए गए धान की पारंपरिक विधि से पूजा कर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। इस मौके पर कांकेर विधायक आशाराम नेताम, छत्तीसगढ़ राज्य मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव, क्षीरसागर सीईओ हरीश मंडावी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मालगांव केंद्र में सर्वप्रथम किसान तीजूराम उनसेंडी के धान की तोलकर खरीदी कार्य शुरू किया गया। कांकेर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 149 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों में खरीदी प्रभारी पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा खरीदारी के लिए व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पर्याप्त बारदाना भी उपलब्ध करा दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है और जगदलपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही रैली भी निकाली गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को आदिवासी समाज हमेशा याद रखेगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी विरोधी बताया तो कहा कि बीजेपी के आदिवासी दिवस नहीं मनाती, आदिवासी दिवस का विरोध करती है। भाजपा प्रदेश में जल, जंगल, जमीन बेची, खनिज संसाधन बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यह सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है। यह सरकार आदिवासी विरोधी है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर जिले के घनियारी गांव समेत कई उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान धान खरीदी पर दीपक बैज ने कहा कि पिछले सत्र में भी किसानों से 10 से 12 क्विंटल खरीदारी की जा चुकी रही थी। और आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किसानों से मुलाकात की, हालचाल जाना और इसके डर के बाद में सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदी की। उन्होंने कहा कि इस बार भी कांग्रेस पूरी निगरानी बनाई हुई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करती है। साथ ही किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस पर कांग्रेस गंभीर है। धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार बड़ा दावा किए थे कि मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, उन्हीं की मांगों को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने और पूरा करने के बजाय उन्हें एस्मा लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और बल्कि सरकार को उनसे तत्काल बात करना चाहिए, उनकी मांगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालकर हड़ताल समाप्त करना चाहिए ताकि किसानों का धान समय पे खरीदा जा सके। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए कि वो किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए किसानों से बात नहीं कर रही है और उसी का नतीजा है कि इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और तानाशाही पूर्वक उनके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। क्या लग रहा है सर, आपको उतारना पड़ेगा जो अव्यवस्थाएं धान खरीदी में? बिल्कुल, पिछले समय भी आप देखेंगे, पिछले सत्र में भी किसानों से 10 कुंटल, 11 कुंटल, 12 कुंटल खरीदी की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने धान खरीदी केंद्र जाकर किसानों से संपर्क किए।
उधर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का एजेंडा बताया है, तो वहीं बिहार में एनडीए को बड़ी जीत और महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बिहार चुनाव में जीत के मौके पर शुक्रवार शाम पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ की, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादियों और कांग्रेस यानी कि एमएमसी बन गई है। बता दें कि कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है, इसीलिए कांग्रेस के भीतर भी अब एक नया धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नकारात्मक राजनीति से असहज है। पीएम मोदी के बयान के बाद में छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि शहीदों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद दुखद है। पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार चुनाव में जीत के मौके पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादियों कांग्रेस यानी कि एमएमसी बन गई है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा इसी पर चलता है, यानी कि कांग्रेस के पास में कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है, नकारात्मक राजनीति से असहज है। तो अब एक नया धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नकारात्मक राजनीति से असहज है। पीएम मोदी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो माफी मांगना चाहिए। जिस पार्टी के शीर्ष नेता झीरम घाटी घटना में शहीद हुए, माओवादी घटना में शहीद हुए, उनके घटना में जो शामिल आज तक कौन थे, किसने घटना कराया, आज तक जांच नहीं हो पाई, न सत्यता बाहर नहीं आ पाई। परिवार आज भी न्याय के लिए न्याय की गुहार लगा रहे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना प्रधानमंत्री झीरम घाटी में घटित नक्सली घटना में घटित शहीदों का अपमान कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री जैसे पद में रहकर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शनिवार से शुरू हो गई है, लेकिन कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पहले ही दिन असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी की जाएगी। और आपको बता दें कि संभागीय अधिकारियों ने धान खरीदी की शुरुआत कर दी है, जिसको लेकर सहकारी कर्मचारियों और ऑपरेटर संघ ने नाराजगी व्यक्त की है और हड़ताल वापस नहीं लेने का संकल्प लिया है। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद सरकार सहकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने लगी है, लेकिन सहकारी कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते पहले ही दिन इसका असर देखने को मिल रहा। शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी की जाएगी। बता दें कि संभागीय अधिकारियों ने धान खरीदी की शुरुआत कर जिसको लेकर सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ ने नाराजगी व्यक्त की है और हड़ताल वापस नहीं लेने का संकल्प लिया। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद सरकार सहकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने में लगी हुई है, लेकिन सहकारी कर्मचारी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए हड़ताल वापस नहीं लेने का संकल्प लिया।
इस बार शुभारंभ भी नहीं हुआ है। ये जो धान खरीदी केंद्र का जो चबूतरा है, जो बरामदे बने हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे अभी शुरुआत नहीं हुई है और शुरू नहीं होने की वजह से पूरा सुना सुना और खाली खाली दिख रहा है। आपको एक चीज और दिखाएंगे, ये जो काटा बाट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक काटा से धान खरीदी होना है इस बार। और इस इलेक्ट्रॉनिक काटा में जैसे शुभारंभ किया जा चुका है, जैसे यहाँ जो तिवारी जी हैं उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ के लिए जो बस्तर संभाग के जो संभागीय अधिकारी है वहां से कोई टीम आई थी। तो तिवारी जी थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा था इस बार का जो शुभारंभ है। शुभारंभ आज शनिवार है, तो इस वजह से खाली पूजा पाठ ही किया जा सका है। अच्छा, शुभारंभ तो टोकन ऐसा टोकन आज कटने का नहीं है। शनिवार दिन शनिवार इतवार टोकन कटना बंद रहता है और टोकन सोमवार से कटेगा। लेकिन अभी जो शासन से ऑपरेटर भेजे गए हैं नए, तो अपन उनसे जानकारी लिए तो बोले हमको धान खरीदी के विषय में कोई आइडिया नहीं है। तो टोकन का कटना शुरू हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हो पाया है। अच्छा, शनिवार की वजह से तो नहीं शुरू हो पाया है। तो सहकारी कर्मचारी संघ हड़ताल में है फिलहाल, तो खरीदी कैसी होगी, किस स्तर में होगी? अब शासन द्वारा खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है। अब नए लोग को तो भाई धान खरीदी में तो परेशानी होगी। बिल्कुल। अभी ऑपरेटर भी नए हैं तो उनको इस धान खरीदी के विषय में कोई उतना नॉलेज नहीं है, तो उनको भी अभी थोड़ा सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तो ये जो नए ऑपरेटर या फिर नए प्रभारी बनेंगे उनको क्या अलग से ट्रेनिंग दिया जा चुका है क्या? हाँ, कलेक्ट्रेट में ट्रेनिंग दिया गया है। तो बिल्कुल जैसे तिवारी जी बता रहे थे कि धान खरीदी केंद्र के लिए जो संचालन होगा, जो खरीदी समिति होगा, उसके लिए बकायदा कुछ जो नए ऑपरेटर्स होंगे या फिर नए प्रबंधक होंगे उनको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। लेकिन एक ही दिन में किसी ट्रेनिंग को लेकर भी सवाल पैदा होता है। यहाँ धान खरीदी जो कार्य है वो वर्षों से चल रहा है और कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटि आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ जो ऑपरेटर हैं वो भी प्राय नए हैं और नए अधिकारी, नए स्टाफ के साथ इस बार जो धान खरीदी होना है ये कितना सार्थक होगा, कितना सफल होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, ये बस्तर संभाग का मेन जो गांव है बस्तर गांव है और बस्तर गांव के लेम्स में हम लोग हैं। और यहाँ की स्थिति आपको बता दें, आज शनिवार होने की वजह से टोकन भी नहीं कटा और ना ही किसी तरह का धान आया हुआ है, बल्कि यहाँ के सिस्टम के अनुसार 15 नवंबर से धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा गया था उसके अनुसार आज धान खरीदी के शुभारंभ के लिए पूजा पाठ किया जा चुका है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक काटा से खरीदी होना है और साथ ही सुचारू रूप से खरीदी होना है। सरकार के आदेश अनुसार अभी नए लोगों की जो भर्ती होनी है उसमें थोड़ी सी विलंब जरूर होगी, क्योंकि वो अनट्रेंड होंगे। और सरकार कब तक जो हड़ताली कर्मचारी हैं, जो सहकारी कर्मचारी के हड़ताली हैं, आंदोलनरत हैं, उन लोग की 4 सूत्रीय मांग पर सरकार क्या विचार करती है ये देखने वाला बात होगा। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक कश्यप बस्तर से। उधर खबर कोंडागांव से है, जहां पर गुंडाधुर महाविद्यालय में तंबाकू नियंत्रण और जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कलेक्टर नूपुर राशिपन्ना और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी ने स्टूडेंट्स को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी है। साथ ही लाइफ स्किल प्रशिक्षण कार्यशाला के जरिए बच्चों को जीवन जीने के लिए कुछ स्किल्स से अवगत करवाया है। तो गुंडाधुर महाविद्यालय में तंबाकू नियंत्रण और जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर नूपुर राशिपन्ना और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी D.R.K. चतुर्वेदी, डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी ने स्टूडेंट्स को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी। साथ ही लाइफ स्किल प्रशिक्षण कार्यशाला के जरिए स्कूलों के बच्चों को जीवन जीने के लिए कुछ स्किल्स से भी अवगत कराया है।
तो ये गुंडाधुर महाविद्यालय में तंबाकू नियंत्रण को लेकर जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के चतुर्वेदी ने स्टूडेंट्स को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी। साथ ही लाइफ स्किल्स प्रशिक्षण कार्यशाला के जरिए बच्चों को जीवन जीने के कुछ स्किल्स भी दिए। कोंडागांव के केंद्रीय विद्यालय में संकुल स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने बच्चों को निरंतर सीखते रहने की प्रेरणा देते हुए कहा कि विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा प्राप्त विश्व विजय का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों से उस जज्बे, अनुशासन और दृढ़ता को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में जगदलपुर संकुल के अंतर्गत आने वाले 8 केंद्रीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं के कुल 130 स्टूडेंट्स ने कई सांस्कृतिक और सृजनात्मक गतिविधियों में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खबर कोंडागांव से है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल रांधना में द्वितीय बाल आनंद मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि बच्चों ने इस बाल आनंद मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब आनंद उठाया। बच्चों को इस बाल आनंद मेला में रोजगार के कुछ अवसर के रूप में व्यंजन स्टॉल लगाए, जिसमें खीर, पूरी और बड़ा पाव भाजी समेत कई डिश शामिल थी। खबर धमतरी से है, जहां पर बगौद गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सप्तशक्ति संगम बाल दिवस के मौके पर स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं, व्यंजन प्रतियोगिता और आकर्षक बाल मेला लगाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ में भाग लिया। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन के अध्यक्ष नोहर पटेल, सरपंच प्रतिनिधि कमलेश साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर बसना से है, जहां किड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंग्लिश मीडियम स्कूल बंसुला में शुक्रवार को उत्साह, उमंग और विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ बाल दिवस भव्य रूप से मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर आर के दास के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण से हुई और इसके बाद केक काटकर बाल दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों ने तालियों की गूंज के बीच में चाचा नेहरू के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम को आकर्षक और मनोरंजक बनाने के लिए स्कूल में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। मनमोहन डांस प्रतियोगिता में बच्चों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंगोली प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता का सुंदर प्रदर्शन किया। सलाद मेकिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने स्वास्थ्य के संदेश के साथ आकर्षक और स्वादिष्ट सलाद तैयार किया। वहीं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सबसे बड़ा आकर्षण रही, जिसमें बच्चों ने डॉक्टर, सैनिक, वैज्ञानिक, किसान, नर्स, स्वतंत्रता सेनानी और परिकथाओं की पात्र बनकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से प्राचार्य भगवती जगत और उप प्राचार्य नंदनी प्रधान, स्कूल स्टाफ समेत पालक गण की उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।